हेलो एवरीवन। पिछले 10 वर्षों में कई क्रांतिकारी खोजों ने हमारी स्वास्थ्य, रोग और चिकित्सा उपचार की समझ को बढ़ा दिया है। मस्तिष्क के नेविगेशन सिस्टम को डिकोड करने से लेकर जीवन बचाने वाली टीकाकरण बनाने और कैंसर और पैरासाइटिक संक्रमण जैसे रोगों में महत्वपूर्ण कोशिकात्मक प्रक्रियाओं की खोज तक, हमने चिकित्सा क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के शिखर को देखा है। इस वीडियो में हम पिछले दशक में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की असाधारण उपलब्धियों पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है उनके असाधारण योगदानों पर प्रकाश डालना, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावित और पुनर्रचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो पिछले दशक में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में है। 2014 का मेडिसिन नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से जॉन ओकीफ ने ब्रेट मोसर और एडवर्ड आई मोसर को मस्तिष्क के पोजीशनिंग सिस्टम की खोज के लिए दिया गया था। उनके शोध ने मस्तिष्क की आंतरिक जीपीएस का राज खोला और बताया कि मस्तिष्क कैसे आसपास के पर्यावरण का एक नक्शा बनाता है और कैसे कोशिकाएं इस नेविगेशन में मदद करती हैं। उनके शोध ने मेमोरी से रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसेस की समझ को बढ़ाया, जिससे न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने में मदद मिली। 2015 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विलियम सी कैंपबेल और सतोशी ओमुरा को संयुक्त रूप से दिया गया था। उन्होंने राउंड 1 पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए अवर्मेक्टिन नाम की दवाई की खोज की थी। इनके अलावा मलेरिया के इलाज के लिए आर्टेमिसिनिन नाम की दवाई की खोज के लिए योयोतो को भी यह पुरस्कार दिया गया था। इन सभी खोजों की वजह से पैरासाइटिक बीमारियों जैसे रिवर ब्लाइंडनेस और मलेरिया के इलाज के लिए नई दवाओं को बनाने में बहुत मदद मिली, जिससे इन बीमारियों से होने वाली मौतों में बहुत कमी आई। 2016 का मेडिसिन नोबेल प्राइज योशिनोरी ओहसुमी को ऑटोफेजी के मैकेनिज्म्स में उनकी खोजों के लिए दिया गया था। उन्होंने सेल्स में होने वाली मौलिक प्रक्रिया जैसे कि सेल्यूलर कंपोनेंट्स का डिग्रेडेशन और रिसाइक्लिंग के बारे में बताया। ओहसुमी के शोध ने ऑटोफेजी होने के विभिन्न कारणों को स्पष्ट किया और बताया कि कैसे सेल्स अपने अंगों को विघटित और रिसाइकिल करती हैं, जिससे कैंसर और न्यूरोडिजनरेटिव विकारों सहित विभिन्न रोगों को समझने में बहुत मदद मिली। 2017 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल वाई यंग को दिया गया था। उन्होंने सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने वाले आणविक मैकेनिज्म की खोज की थी। उनके शोध ने जीवन की प्रतिदिन की ध्वनि को नियंत्रित करने वाली जैविक घड़ी के आणविक घटकों की पहचान की, जिससे स्पष्ट हुआ कि जीवित पदार्थ कैसे पृथ्वी की घूर्णन से अपने शारीरिक संरचना को अनुकूलित करते हैं। उनकी खोज ने नींद न आने और सर्केडियन रिदम में बदलाव से संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 का मेडिसिन नोबेल प्राइज जेम्स बी एलिसन और तासुको होंजो को कैंसर थेरेपी में उनकी खोजों के लिए दिया गया था। उन्होंने व्यापक रूप से कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपाय विकसित किए, जिन्हें इम्यून चेकपॉइंट थेरेपी के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसंधान का मुख्य ध्यान इम्यून सिस्टम पर ब्रेक के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन्स को निरोधित करने पर था, जो शरीर की स्वयं की इम्यून कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी रूप से हमला करने की अनुमति देते हैं। इस खोज ने कैंसर उपचार में क्रांति ला दी, जिससे इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स जैसे कि PD-1 इनहिबिटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या को काफी घटा दिया। 2019 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेटरक्लिफ और ग्रेग एल सिमीजा को दिया गया था। उन्होंने खोज करके बताया कि हमारी सेल्स कैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस करती हैं। उनकी खोज ने उन मोलिक्यूलर मैकेनिज्मों के बारे में बताया जो ऑक्सीजन के विभिन्न स्तरों के लिए सेलों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से कम ऑक्सीजन स्तरों को अनुकूलित करने में हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर (HIF) की समझ और उसकी भूमिका को। यह शोध कैंसर और एनीमिया जैसी बीमारियों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण था और इसने इन बीमारियों का इलाज करने के लिए कई नए रास्ते खोले। 2020 का नोबेल प्राइज हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटॉन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था। उनके काम ने एक अज्ञात वायरस की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अधिकांश हेपेटाइटिस मामलों के लिए जिम्मेदार था, परंतु हेपेटाइटिस ए या बी से अलग था। उनकी खोज के कारण नए ब्लड टेस्ट और दवाओं के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी के प्रसार को रोकने में मदद मिली, जिससे कई करोड़ जिंदगियों को बचाया जा सका। 2021 का मेडिसिन नोबेल प्राइज डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापुटियान को तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर से संबंधित खोज के लिए दिया गया था।
उनके शोध में तापमान, दबाव और स्पर्श को महसूस करने के मौलिक मैकेनिज्म को समझने पर ध्यान केंद्रित था। उनकी रिसेप्टर्स की खोज जैसे TRPV1 गर्मी के लिए और piezo2 यांत्रिक स्पर्श के लिए ने संवेदनात्मक अनुभव को समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे जाकर दर्द और संवेदना विकार से संबंधित विभिन्न रोगों के लिए नए उपचारों के मार्ग खोले। 2022 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार स्वांटा पाबो को उनकी प्राचीन होमिनिन्स और मानव विकास से संबंधित जीनोम की खोज के लिए दिया गया। मानवता हमेशा से अपनी उत्पत्ति से संबंधित जानकारी से आकर्षित रही है। हम कहां से आए हैं और हम अपने पूर्वजों से कैसे संबंधित हैं? हमें होमो सेपियंस और अन्य होमिनिन्स से क्या अलग बनाता है? अपने नवाचारी अनुसंधान के माध्यम से स्वांटा पाबो ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो असंभावित लगता था। उन्होंने नियांडरथल के जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी जो वर्तमान मानवों के प्राचीन रिश्तेदार थे। उन्होंने एक अज्ञात होमिनिन डेनिसोवा की खोज करके सनसनी मचा दी। महत्वपूर्ण रूप से पाबो ने यह भी खोजा कि इन प्राचीन होमिनिनों से होमो सेपियंस में जीन स्थानांतरण हुआ था, जो कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलने के बाद हुआ। वर्तमान मानवों तक पुराने जीनों का यह प्राचीन प्रवाह आज भी भौतिकीय महत्व रखता है, जैसे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है। पाबो के इस महत्वपूर्ण अनुसंधान ने पूरी तरह से नई वैज्ञानिक शाखा को जन्म दिया, पैलियोजेनोमिक्स। उनकी खोजों ने आनुवांशिक विभिन्नताओं के आधार पर जीवित मानवों को प्राचीन होमिनिनों से अलग साबित किया और बताया कि कौन सी बातें हमें अद्वितीय रूप से मानव बनाती हैं। 2023 का मेडिसिन नोबेल प्राइज कातालिन कारिको और ड्रू वाइसमैन को कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीनों के विकास को संभावित करने वाले न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों की खोज के लिए दिया गया। इन दो नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा की गई खोजों की वजह से 2020 में हुई पेंडेमिक के दौरान कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीनों के विकास में सफलता मिल सकी। उनकी खोज ने हमें बताया कि mRNA हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे व्यवहार करती है। उनकी खोज की वजह से ही कोविड-19 की महामारी के दौरान अभूतपूर्व दर पर वैक्सीन बनाने में सफलता मिली। पिछले दशक में हमने स्वास्थ्य तकनीक में काफी तेजी से उन्नति देखी है और हमारी अपेक्षा आगामी दशक में कई और ऊंचाइयों को छूने की है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।